ये भी जानते होंगे कि कार्तिक मास के दौरान ही भगवान ने दामोदर लीला की थी। क्या आपको पता नहीं कि दामोदर लीला क्या होती है? यदि आपको नहीं पता तो आप आगे आने वाली कहानी ज़रूर सुने जो मैं अभी इस वीडियो में आपको सुनाने जा रही हूँ। एक बार अपनी दासी को कोई दूसरा कार्य करते देखकर माता यशोदा स्वयं दही मथने लगी। दही मंथन करते समय वे कृष्ण की बाल लीलाएं गुनगुनाने लगी और अपने पुत्र के बारे में सोच सोचकर आनंदित होने लगी। उसी समय वहां पे श्री कृष्ण बाल रूप में आकर बैठ गए। यशोदा जी अपने पुत्र से अत्यंत स्नेह करती थी। उन्होंने अपने पुत्र को गोद में उठा लिया और वह उनके साथ बड़े प्रेम से खेलने लगी। तो माता हंस हंस कर अपने पुत्र के मुख की सुंदरता निहारती जा रही थी। अकस्मात आंख पर चढ़ा हुआ दूध उफनने लगा। दूध को गिरने से बचाने के लिए यशोदा जी तुरंत ही उठकर कृष्ण को एक ओर बैठाकर चूल्हे के पास गई। माँ द्वारा इस प्रकार छोड़े जाने के कारण श्री कृष्ण अत्यंत क्रोधित हुए, जिसके कारण उनके होठ तथा नेत्र लाल हो गए। उन्होंने अपने दांत तथा होठ बंद कर लिए और एक कंकड़ी लेकर उन्होंने तुरंत माखन की मटकी को फोड़ डाला। उन्होंने उसमें से माखन निकाला और आंखों में आंसू भरकर वे एकांत में जाकर माखन खाने लगे। इस बीच यशोदा मैया कढ़ाई से उफनते दूध को ठीक करके पुनः मथने के स्थान पर लौट आईं। उन्होंने उस टूटी मटकी को देखा जिसमें दही रखा था। चूंकि उन्हें अपना पुत्र दिखाई नहीं दिया, अतः वे समझ गई कि उनके पुत्र का ही कार्य है। वह जोर जोर से हंसने लगी और सोचने लगी, बालक बहुत चतुर है, मटकी तोड़कर इस स्थान से दंड के भय से चला गया है। चारों ओर ढूंढने के बाद उन्होंने उसे लकड़ी के एक उल्टे रखे बड़े मूसल पे बैठा पाया। वे छत से टंगे झूले पर लटके एक छींके से माखन निकाल निकाल कर बंदरों को खिला रहे थे। उन्होंने देखा कि कृष्ण अपने नटखट स्वभाव के कारण उनसे डरकर इधर उधर देख रहे हैं। अपने पुत्र को इस तरह व्यस्त देखकर वे चुपचाप पीछे से आईं, किंतु कृष्ण ने तुरंत ही देख लिया कि उनकी मैया हाथ में छड़ी लेकर उनके पीछे आ रही हैं। अतः वो तुरंत मूसल से उतरकर डरकर भाग चले। माता यशोदा उन श्री भगवान को पकड़ने के लिए घर के चारों कोनों में पीछा करती रहीं, जिन तक बड़े बड़े योगी भी ध्यान द्वारा पहुंच नहीं पाते। दूसरे शब्दों में, योगियों तथा चिंतकों द्वारा पकड़ने में न आने वाले श्री कृष्ण यशोदा मैया जैसी महान भक्त के साथ एक शिशु की भांति खिलवाड़ कर रहे थे। किंतु माता यशोदा अपने नटखट बालक को सरलता से पकड़ नहीं पाई। फिर भी वह यथासंभव तेजी से उनका पीछा करने लगी। वह बहुत थक गई थी, लेकिन जैसे तैसे वह उस नटखट बालक तक पहुंच गई और उसे पकड़ लिया। जब कृष्ण पकड़े गए तो वे रुआसे हो गए। वे अपनी बड़ी बड़ी आंखें, चंचल आंखें अपने हाथों से मलने लगे, जिनमें काली काजल लगी हुई थी, और भय के कारण उनकी आंखें बेचैन हो उठी। माता यशोदा यह समझ रही थी कि कृष्ण ही डरे हुए हैं और वह उनके लाभ के लिए उनका डर दूर करना चाह रही थी। अपने पुत्र की सर्वाधिक हितैषिणी माता यशोदा सोचने लगी, यदि यह बालक मुझसे अत्यधिक डर गया तो उसे कहीं कुछ न हो जाए। उसी क्षण यशोदा माता ने अपनी छड़ी फेंक दी। उस नन्हे कन्हैया को दंड देने के लिए उन्होंने रस्सी से उनके दोनों हाथ बांधने की ठानी। वह बोली, यशोदा मैया यह नहीं जान पाई कि श्री भगवान को बांध पाना उनके लिए असंभव था। माता सोच रही थी, श्री कृष्ण तो छोटे से शिशु हैं। वह यह नहीं जान पाई कि हर बालक की तरह यह बालक साधारण नहीं है, बल्कि यह बालक तो अनंत है, जिसका न तो कोई अभ्यंतर है, न आदि है और न ही अंत। वे असीम तथा सर्वव्यापी हैं। निसंदेही वह ये संपूर्ण जगत है। फिर भी यशोदा मैया अपने कृष्ण को नन्हा मुन्ना ही समझ रही थी। यद्यपि वे समस्त इंद्रियों की पहुंच के बाहर हैं, फिर भी यशोदा मैया उन्हें बांधने का प्रबंध कर रही थी, प्रयास कर रही थी। किंतु जब उन्हें बांधने लगी तो रस्सी 2 इंच छोटी पड़ गई। उन्होंने घर से और रस्सी एकत्रित की, उसमें जोड़ा, किंतु तब भी रस्सी उतनी ही छोटी पड़ रही थी। इसी प्रकार करते करते उन्होंने घर की सारी रस्सियां जोड़ डाली, किंतु जब अंतिम गांठ लगाई तब भी वह रस्सी 2 इंच छोटी निकली। माता यशोदा हंस रही थी, किंतु विस्मित थी कि यह सब क्या हो रहा है। वे श्री कृष्ण को बांधने के प्रयास में थककर चूर हो गई। उन्हें पसीना आ गया और शीश की माला नीचे गिर पड़ी।
तब माता को इतना श्रम करते देख श्री कृष्ण को दया आ गई और वह रस्सी द्वारा बांधने जाने के लिए राजी हो गए। श्री कृष्ण माता यशोदा के घर में एक मानवी बालक की भांति अपनी चुनी हुई लीलाएं कर रहे थे। निसंदेह श्री भगवान को अपने वश में कौन कर सकता है। शुद्ध भक्त भगवान के चरण कमल में स्वयं को अर्पित कर देता है, चाहे वह उसकी रक्षा करे या उसे मिटा दे। किंतु भक्त अपने शरणागत पद को कभी नहीं भूलता। इसी प्रकार भगवान भी अपने भक्त की रक्षा करने में दिव्य प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। इनका प्रत्यक्ष उदाहरण कृष्ण द्वारा माता यशोदा के प्रति समर्पण है। कृष्ण अपने भक्तों के लिए सभी प्रकार की मुक्ति के दाता हैं, किंतु उन्होंने यशोदा को जो वरदान दिया है उसका अनुभव ब्रह्मा जी, शिव जी या लक्ष्मी देवी तक को भी कभी नहीं हो पाया। श्री भगवान कृष्ण जो नंद महाराज तथा यशोदा के पुत्र के रूप में विख्यात हैं, योगियों तथा चिंतकों तक के लिए भी कभी पूर्ण रूपेण नहीं हैं, किंतु भक्तों के लिए सहज सुलभ हैं। नहीं वह योगियों और चिंतकों द्वारा समस्त आनंद के परम सागर के रूप में जाने जाते हैं। अपने पुत्र को बांध देने के बाद यशोदा मैया गृह कार्य में लग गईं। उसी समय उलूक में बंधे श्री कृष्ण ने अपने समक्ष वृक्षों की एक जोड़ी देखी, जिन्हें अर्जुन वृक्ष कहा जाता था। अतः परम आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण ने अपने मन में विचार किया, पहले मेरी माता ने मुझे पीने को पर्याप्त दूध नहीं दिया, जिससे मैंने दही की मटकी तोड़ दी तथा सारा माखन बंदरों में बांट दिया। अब उन्होंने मुझे इस उल्लूक में बांध दिया है, अतः अब मुझे पहले से भी ज्यादा शैतानी का कार्य करना चाहिए। अतः उन्होंने अत्यंत ऊंचे अर्जुन वृक्षों की जोड़ी को धराशायी करने का विचार किया। अर्जुन वृक्षों की इस जोड़ी के पीछे एक इतिहास है। अपने पूर्व जन्म में ये वृक्ष कुबेर के पुत्र रूप में मानव शरीर धारण करके उत्पन्न हुए थे और इनके नाम नलकूवर तथा मणिग्रीव थे। सौभाग्यवश इन पर भगवान की दृष्टि पड़ी। अपने पूर्व जन्म में उन्हें नारद ऋषि ने श्राप दिया था, क्योंकि ये मद में चूर होकर अपना कर्तव्य भूल गए थे। किंतु नारद मुनि के शाप के साथ ही यह वर भी दिया था कि कृष्ण भगवान के दर्शन प्राप्त करने से उनका उद्धार हो सकेगा। उल्लूक से बंधे भगवान श्री कृष्ण ने जोर लगाया, जिसके कारण वो दो वृक्ष नीचे गिर पड़े। उन वृक्ष में से वो दो देवता बाहर आए और भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया। उन्होंने उन्हें धन्यवाद दिया कि उन्होंने भगवान ने उनका उद्धार किया है और उन्हें मुक्ति दिलाने में उनकी सहायता की है। तो इसी प्रकार दोस्तों भगवान श्री कृष्ण ने जानबूझकर मैया यशोदा द्वारा बंधे जाने की ये लीला की है और इसीलिए इस लीला को दामोदर लीला कहा जाता है, क्योंकि भगवान ने उन देवताओं को मुक्त करने के लिए जानबूझ के अपने आप को यशोदा मैया से बंधवाया था और यही लीला कार्तिक मास में बड़ी मानी जाती है। तो यही थी इस लीला की कथा। आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर आपको मुझसे ऐसी और भी कहानियाँ सुननी है कार्तिक मास की तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।